पुरानी हवेली का श्राप। मुख्य किरदार आरव, 25 साल का शहर में रहने वाला युवक। आरव को पता चलता है कि उसके दादा की मौत के बाद गांव में उनकी पुरानी हवेली उसी के नाम हो गई है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। आरव शहर की भीड़ भाड़ से थककर हवेली में एक रात रुकने का फैसला करता है। पार्ट 2। हवेली में पहली रात। 15 मिनट। हवेली में पहुंचते ही चारों तरफ सन्नाटा। पुराने फर्नीचर, जाले, टूटी खिड़कियां, माहौल डरावना। रात को अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आरव को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती है। वहां देखता है एक पुराना आईना हिल रहा है। आईने में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वो मुड़ता है कोई नहीं होता। पार्ट 3। श्राप की कहानी। 15 मिनट। आरव हवेली के तहखाने में जाता है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है कि इस हवेली में उसके दादा की बहन चंद्रा की रहस्यमय मौत है। पुरानी हवेली का रहस्य। बहुत साल पहले गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब आवाजें आती है। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी हंसी तो कभी कराहने की आवाज। गांव के लोग डर के मारे वहां नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन शहर से आया एक नौजवान पत्रकार अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने निकला। रात के 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। चारों तरफ जाले थे, टूटी खिड़कियां और हवा से चरमराते दरवाजे। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, दीवार पर किसी के खून से लिखे शब्द दिखाई दिए, यहां से वापस लौट जाओ। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो आगे बढ़ा। ऊपर से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई। अर्जुन सीढ़ियां चढ़ा और देखा एक सफेद साड़ी में औरत खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्जुन डरते डरते बोला, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। उसने चीखते हुए कहा, ये मेरा घर है, तुम यहां क्यों आए? अर्जुन डर कर भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में हर जगह हंसी गूंजन।